नमस्कार दोस्तों, दैनिक रोजगार समाचार पेपर की 11 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। 11 प्रमुख खबरों को विस्तार से देखने से पहले आपसे निवेदन है कि देव अकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा मित्रों। दिव्यांगों को मिला पूर्व सांसदों का समर्थन, नहीं मनाई मकर संक्रांति। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षण की विसंगति को लेकर दिव्यांगों का धरना 32वें दिन और भूख हड़ताल 7वें दिन भी जारी रही। दिव्यांगों ने मकर संक्रांति का पर्व नहीं मनाया। उनके समर्थन में बृहस्पतिवार को पूर्व पार्षद शिव सेवक सिंह एवं अशोक कुमार पहुंचे। दिव्यांग सरकारी उपेक्षा से आहत दिखाई पड़े। उनका कहना है कि लगातार भूख हड़ताल के चलते 2 दिव्यांगों की तबीयत खराब हो चुकी है। इसके बाद भी सरकार तंत्र उनकी उपेक्षा कर रहा है। दिव्यांगों को शिक्षक संघ, सामाजिक संगठनों के साथ साथ आंदोलन को लोगों का समर्थन मिल रहा है। उपेंद्र मिश्रा, धनराज कुमार यादव, प्रदीप शुक्ला, शरद अग्रहरि का कहना है कि शुक्रवार को अधिकारियों की बुद्धि शुद्धि के लिए हवन करेंगे। इसमें बड़ी संख्या में दिव्यांग, सामाजिक संगठन के लोग और जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। पीसीएस की 2 परीक्षाओं के रिजल्ट 6 माह में आने के आसार। दोनों परीक्षाओं के माध्यम से पीसीएस के कुल 940 पदों पर होनी है भर्ती। लोक सेवा आयोग अगले 6 महीनों में 2 पीसीएस परीक्षाओं के परिणाम जारी करने की तैयारी में है। इन परीक्षाओं के तहत पीसीएस के 990 पदों पर भर्ती होनी है। पीसीएस 2019 का चयन परिणाम फरवरी या मार्च में घोषित किया जा सकता है। वहीं 21 जनवरी से शुरू होने जा रही पीसीएस 2020 का अंतिम चयन परिणाम भी 5 से 6 माह में जारी होने की उम्मीद है। पीसीएस 2019 के तहत कुल 453 पदों पर भर्ती होनी है। इनमें से 388 पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा, जबकि 65 पदों पर भर्ती के लिए साक्षात्कार का प्रावधान नहीं है। पीसीएस 2019 की मुख्य परीक्षा में इंटरव्यू के लिए 811 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया था। इंटरव्यू 28 जनवरी से शुरू होना है। इंटरव्यू का विस्तृत कार्यक्रम 18 जनवरी को जारी कर दिया जाएगा। वहीं पीसीएस 2020 की मुख्य परीक्षा 21 जनवरी से शुरू होने जा रही है। ऐसे में पीसीएस 2020 की मुख्य परीक्षा का परिणाम भी 3 से 4 माह में जारी हो सकता है। इसके बाद आयोग इंटरव्यू कराकर अंतिम चयन परिणाम घोषित कर सकता है। इस प्रक्रिया को पूरा करने में 6 माह का वक्त लग सकता है। अंतर जिला तबादले का आदेश 14 दिन बाद भी नहीं। बेसिक शिक्षा परिषद में दिसंबर में जारी होने वाला अवकाश कैलेंडर जैसे तैसे जनवरी में जारी हुआ, लेकिन अब अंतर जिला तबादलों का आदेश अटका है। हजारों शिक्षक 14 दिन से इसकी राह देख रहे हैं। शिक्षकों को जिले में ऑनलाइन नियुक्ति की तैयारी की जा रही है ताकि शिक्षक विहीन स्कूलों में तैनाती पूरी हो सके। परिषद के पदेन अध्यक्ष व निदेशक बेसिक शिक्षा ने 31 दिसंबर को अंतर जिला तबादले की सूची ऑनलाइन जारी कराई थी। परिषद मुख्यालय का कहना है कि जल्द आदेश निर्गत होगा। पंचायत चुनाव और बोर्ड परीक्षा के बाद होगी समूह ग की बम्पर भर्ती। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का 50,000 पदों पर भर्ती का इरादा। पंचायत चुनाव और यूपी बोर्ड की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा के बाद प्रदेश में समूह ग की बम्पर भर्ती होगी। आयोग की मंशा इस साल तकरीबन 50,000 भर्ती करने की है। इन भर्तियों के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कमर कस रहा है। नए साल में द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली अपनाने के लिए आयोग ने प्रारंभिक परीक्षा की योजना और पाठ्यक्रम का प्रस्ताव तैयार कर मंजूरी के लिए शासन को भेज दिया है। आयोग के पास पिछले वर्ष विभिन्न विभागों में समूह ख के रिक्त लगभग 35,000 पदों पर भर्ती के लिए अधियाचन आए थे। सरकार ने पिछले वर्ष 31 अगस्त को सरकारी गजट में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण अधिनियम 2020 की अधिसूचना करते हुए इसे सभी सरकारी भर्तियों में लागू करने के लिए गत वर्ष 8 सितंबर को शासनादेश जारी किया था। अधिनियम के तहत 15
15,000 पदों के लिए संशोधित अधियाचन परीक्षण के बाद सही पाए गए हैं। शेष में सुधार कर भेजने को कहा गया है। प्रारंभिक परीक्षा अप्रैल के अंत में संभावित। आयोग के अध्यक्ष प्रवीण कुमार ने बताया कि प्रारंभिक परीक्षा में 25 से 30 लाख अभ्यर्थी के शामिल होने की संभावना है। मौजूदा हालात में प्रारंभिक परीक्षा अप्रैल माह के अंत में कराए जाने की संभावना है। प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर शॉर्ट लिस्ट अभ्यर्थियों के लिए आयोग मुख्य परीक्षा आयोजित करेगा। आयोग समान शैक्षिक योग्यता वाले पदों के समूह मास्टर कैटेगरी बना रहा है। प्रारंभिक परीक्षा की योजना व पाठ्यक्रम शासन को भेजा। भर्तियों में तेजी के लिए आयोग 2 चरणों में परीक्षाएं आयोजित कराएगा। पहले चरण में अभ्यर्थियों की स्क्रीनिंग के लिए प्रारंभिक परीक्षा होगी। प्रारंभिक परीक्षा की योजना और पाठ्यक्रम तय कर शासन की मंजूरी के लिए भेजा गया है। प्रारंभिक परीक्षा 2 घंटे की होगी, जिसमें 100 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। प्रत्येक गलत उत्तर देने पर चौथाई अंक काटेंगे। प्रयागराज में 100 से अधिक केंद्रों पर होगी सीटीईटी। केंद्रीय शिक्षक बोर्ड सीबीएसई की ओर से केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी 31 जनवरी को 2 पालियों में होगी। परीक्षा के लिए प्रयागराज में 100 से अधिक केंद्र बनाए गए हैं। करीब लगभग 69,000 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। परीक्षा 2 पालियों में 9:30 बजे से 12 बजे और 2 से 4:30 बजे के बीच होगी। सीबीएसई की केंद्रीय अधिकारी श्वेता ओझा ने बताया कि परीक्षा कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए कराई जाएगी। SC/ST एक्ट का अपराध न बनने पर ली जा सकती है अग्रिम जमानत। आदेश कोर्ट ने कहा, अग्रिम जमानत में धारा 18 व 18A नहीं बनेगा बाधक। अब आत्मनिर्भरता की ABCD पढ़ाएगा IIIT। अनूठी पहल, सेंटर ऑफ एक्सपेक्यूटिव एंड एप्रिटी इंडवायरस खुलेगा। संस्था में सीनेट से मंजूरी के बाद ही बोर्ड ऑफ गवर्निंग की बैठक में लगेगी अंतिम मुहर। मसला बोर्ड ऑफ गवर्निंग में रखा जाएगा। वहां से अंतिम मुहर के बाद छात्र छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने के कवायद शुरू कर दी जाएगी। यूपीपीएससी के परीक्षा कैलेंडर का इंतजार। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पिछले साल युद्ध स्तर पर परीक्षाएं कराने के साथ परिणाम भी जारी किए। कोरोना संक्रमण की भयावह स्थिति होने के बावजूद आयोग ने कार्यों की रफ्तार धीमी नहीं पड़ी। वर्षों से लंबित परीक्षाएं भी बिना किसी रुकावट के कराई गई, लेकिन अब नए साल की शुरुआत सुस्त नजर आ रही है। जनवरी का पहला पखवाड़ा बीत रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का परीक्षा कैलेंडर जारी नहीं हुआ। साक्षात्कार कराकर उसके 3-4 दिन के अंदर उसका परिणाम जारी किया गया। इससे लंबित परीक्षाएं लगभग खत्म हो चुकी हैं। आयोग के सचिव जगदीश ने बताया कि वर्ष 2021 का परीक्षा कैलेंडर अभी बना नहीं है। तैयारी होते ही अविलंब जारी कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ प्रतियोगियों को आयोग के कैलेंडर का इंतजार है, क्योंकि उसी के अनुसार अपनी तैयारी करते हैं। फेल परीक्षार्थी 700 रुपये में फिर दे सकेंगे परीक्षा। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति ने कोरोना काल में छात्र हित के अहम निर्णय लिया है। बीए बीएससी द्वितीय वर्ष में 2 विषयों और अंतिम वर्ष में 1 विषय में फेल परीक्षार्थी तथा बीकॉम प्रथम द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में किन्हीं 1 विषय में फेल परीक्षार्थी बैक पेपर दे सकेंगे। परास्नातक वार्षिक प्रणाली अंतिम वर्ष के केवल मुख्य परीक्षा के किसी एक प्रश्न पत्र में फेल परीक्षार्थी के लिए भी यह व्यवस्था मान्य होगी। इसके लिए 700 रुपये फीस चुकानी होगी। पेट्रोल डीजल की कीमत सर्वकालीन उच्च स्तर के करीब पहुंच गई है। देश में पेट्रोल की कीमत एक बार फिर नया रिकॉर्ड बनाने की ओर है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार दूसरे दिन गुरुवार को 25 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि हुई। इससे दिल्ली में अब पेट्रोल 84.70 रुपये प्रति लीटर हो गया है, जो इसका सर्वकालीन उच्च स्तर है। वहीं मुंबई में पेट्रोल का दाम 91.32 रुपये प्रति लीटर और
डीजल 81.60 रुपये प्रति लीटर हो गया है। मुंबई में पेट्रोल का सर्वकालीन उच्च स्तर 91.34 रुपये प्रति लीटर है, जो इसने 4 अक्टूबर 2018 को छुआ था। डीजल की कीमत वहां सर्वकालीन उच्च स्तर पर पहुंच चुका है। पायलट ट्रेनिंग में छात्रवृत्ति के 1.40 करोड़ रुपए हड़पे। समाज कल्याण विभाग के निदेशक ने उज्जैन की संस्था पर हजरतगंज थाने में दर्ज कराया मुकदमा। आयुष्मान कार्ड बनाने के नाम पर ठगी, 3 गिरफ्तार। कोर्ट के आदेश के बाद भी संचालक ने नहीं वापस किया पूरा पैसा, दर्ज कराया गया केस। यूपी बोर्ड के छात्रों की पहली प्री बोर्ड परीक्षा आज से। अमीनाबाद इंटर कॉलेज में 25 के बाद होगी परीक्षाएं। परीक्षा कार्यालय को भेजना होगा प्रश्न पत्र। छात्रों की परफॉर्मेंस से तैयार होगा शिक्षकों का रिपोर्ट कार्ड। यूपी बोर्ड स्कूल से जुटा रहा 3 साल के आंकड़े। लखनऊ विश्वविद्यालय सेल्फ सेंटर पर होगी सेमेस्टर परीक्षाएं। बैक पेपर और इम्प्रूवमेंट की परीक्षाएं आज से। प्रमोट हुए छात्र तब भी मिलेगा रिपोर्ट कार्ड। प्राइमरी व अपर प्राइमरी के छात्रों को पदोन्नत करने की शासन स्तर पर चल रही तैयारी। ऑनलाइन उपस्थिति दर्शाए जाएंगे। ऑनलाइन यूनिट टेस्ट और परीक्षा के आधार पर होगा मूल्यांकन। दिन गिनकर भुगतान से होमगार्डों को होगा 7,000 तक का नुकसान। होमगार्ड को आर्थिक चुनौतियों की चिंता, जिलों में भी है असर संभव। नए निर्देश के बाद महीने में औसतन 10 दिन की ड्यूटी कम होने की नौबत। आंगनवाड़ी केंद्रों पर लाभार्थियों को अब दाल की जगह काला चना। लखनऊ व मेरठ समेत 38 जिलों के शहरी आंगनवाड़ी केंद्रों पर बटेगा। दाल की आपूर्ति न होने से ICDS निदेशालय ने बदली व्यवस्था। इन जिलों में बटेंगे काला चना। लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सीतापुर, वाराणसी, भदोही, चंदौली आदि, गाजीपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रयागराज, प्रतापगढ़, आजमगढ़ आदि जिलों में अब ये नई व्यवस्था लागू होने जा रही है। बदले जाएंगे लंबे समय से एक ही जिले में तैनात अफसर। ग्राम्य विकास विभाग ने ऐसे अधिकारियों की मांगी रिपोर्ट। PWD ऑफिसेस मिनिस्टीरियल एसोसिएशन का अधिवेशन आज। सेवा योजना कौशल विकास व ITI करेगी संयुक्त भर्ती। ऑफलाइन रोजगार मेला कराने की भी तैयारी। प्रशासन की ली जाएगी अनुमति। आज से शुरू होगी केंद्रीय कौशल विकास योजना 3। देश भर के 8 लाख युवाओं को दिया जाएगा प्रशिक्षण। 948.90 करोड़ खर्च होंगे। ऑनलाइन और मिश्रित मोड में होगा प्रशिक्षण। काउंसलिंग से दूर होगी दिक्कत। रोजगार कार्यालयों से जुड़ेंगे कौशल समितियां। राज्य विश्वविद्यालय में वार्षिक के साथ होगी बैक पेपर परीक्षा। बैक पेपर परीक्षा के लिए आज से आवेदन। 25 जनवरी अंतिम तिथि। पर्यावरण अध्ययन में तृतीय वर्ष के अनुत्तीर्ण छात्र भी भरेंगे परीक्षा फॉर्म। विद्यापीठ व संस्कृत विश्वविद्यालय में फंसी शिक्षकों की नियुक्तियां। 2 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों का आगामी मई में कार्यकाल हो रहा पूरा। असमंजस। राजभवन से 3 माह पूर्व नीतिगत फैसले लेने पर रोक लगाया गया। नियुक्ति प्रक्रिया पर टिकी है 700 से अधिक अभ्यर्थियों की निगाहें। व्हाट्सएप यूजर नीति में बदलाव की सरकार ने शुरू की समीक्षा। IT मंत्रालय इस मुद्दे पर जल्द व्हाट्सएप से स्पष्टीकरण मांग सकता है। हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। व्हाट्सएप का जवाब। केंद्र सरकार व्हाट्सएप द्वारा हाल ही में किए गए उपभोक्ताओं की निजता नीति में बदलाव की समीक्षा कर रही है। सूत्रों के अनुसार सरकार ने बदलाव का आकलन करने का फैसला उपभोक्ताओं की चिंताओं को देखते हुए लिया है। व्हाट्सएप द्वारा अपने उपभोक्ताओं का डाटा फेसबुक के अन्य उत्पादकों और सेवाओं से जोड़ने के विवादास्पद ऐलान को लेकर दुनिया भर में निजता भंग होने पर बहस छिड़ी हुई है। ये था आज का दैनिक रोजगार समाचार पेपर की 11 फटाफट बड़ी खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो देव एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई सूचना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।